Dear students, today we are going to start new chapter, which is chapter 5, atomic structure. So let's get started. Our first topic is inside atom. Atom किस चीज़ से बना हुआ है? What are atoms made up of? Atoms में क्या चीज़ है? Atoms के अंदर जो मेन 3 चीज़ें हैं वो हैं P-E-N. Yes, you can say that pen. P proton, E electrons, N neutrons. Atoms are made up of 3 different particles. 3 different, it means ये तीनों के तीनों क्या हैं, डिफरेंट है. किस तरह से? चार्ज, मैस, इनका डिफरेंट है. ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. दीज पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर, ये छोटे हैं एटम से. एटम मतलब बड़ा, और ये उसके अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इससे छोटे होंगे. इसीलिए चूंकि ये छोटे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल. आई एम रिपीटिंग इट. एटम किस चीज़ से बना हुआ है? P-E-N, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इन तीनों को क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. फिगर 5.1 इसके अंदर बताया गया है. अगर हम फिगर 5.1 की बात करें, ये इसके अंदर ये एक एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और ये उसका सेंटर में, चूँकि ये सेंटर में है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस. ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है. ठीक हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. अभी बात की थी कि चार्ज की, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? -1 का. ठीक है, हैज़ ए रिलेटिव मैस. यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है रिलेटिव मैस. रिलेटिव का मैस मतलब है कि किसी चीज़ के साथ इसको रिलेट किया गया है. ठीक है, और इसका रिलेटिव मैस कितना है? 1/1840. और रिलेटिव मैस को हम डिटेल में देखते हैं, बाद में देखते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसकी प्रेजेंटेशन. इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन क्या है? स्मॉल ई. ओके, नाउ ये जो न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक हो गया. प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन जो है वो +1 चार्ज कैरी करता है. ठीक हो गया. प्रोटॉन जो है वो +1 कैरी करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता था? -1 था. इलेक्ट्रॉन आपका -1. अच्छा, उसके बाद आ गया प्रोटॉन हैज़ ए रिलेटिव मैस ऑफ 1. प्रोटॉन का रिलेटिव मैस, अगेन अब वर्ड क्या आ रहा है? रिलेटिव मैस. इसका मतलब है कि किसी और चीज़ के साथ इसको रिलेट किया जा रहा है. हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. और प्रोटॉन की प्रेजेंटेशन क्या है? स्मॉल p. डन. नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? न्यूट्रॉन. ईच न्यूट्रॉन कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज. एक न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, हर न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज कैरी, न्यूट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था? -1 था. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या था? +1. तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ज़ीरो चार्ज, नो चार्ज. अब इसकी मैस की बात करते हैं, तो इसका मैस बी, रिलेटिव मैस, यहाँ पे भी रिलेटिव मैस 1 था और यहाँ पे भी रिलेटिव मैस क्या है? 1. इट्स मीन दोनों का जो रिलेटिव मैस है वो 1 है, और रिलेटिव मतलब आप फ़िलहाल आप ये कर लो कि इनका मैस 1 है. और रिलेटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके मैस को रिलेट किया जा रहा है. और न्यूट्रॉन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? स्मॉल n. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम इसी को देखें तो ये जो भी हमने डायग्राम देखी है 5.1, इट शोज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ये सबसे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जिसमें बता दिया जाता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. अब आ जाती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टाइटली पैक्ड टुगेदर. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं और सेंटर में होते हैं किसके? एटम के. और ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द एटम.
ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेंटर में दो चीज़ें हैं, एक हो गई प्रोटॉन और दूसरी क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन। ये सेंटर में है, न्यूक्लियस में है। कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। अगेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। नाउ here comes the atomic mass unit AMU। ठीक है, AMU। अब हमने अब पीछे पढ़े थे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें होता क्या है कि रिलेट किया जाता है कार्बन एलिमेंट, कार्बन जो है उसके एटम 12 के साथ, जिसका मास क्या है, 12। ठीक हो गया। कार्बन कार्बन एलिमेंट जो कार्बन है इसका एटम 12। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, कार्बन 12, 13, 14 भी हो सकते हैं, लेकिन हम कौन सा ले रहे हैं, 12। ऐसा एटम जिसका मास क्या है, एटॉमिक मास 12, उसके साथ बाकियों को वज़न किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगेन कार्बन के साथ, हमेशा कार्बन के साथ क्या है, किसी भी और चीज़ को, यानी कि अगर एक कार्बन है तो उसका मास चूँकि क्या है 12, इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 AMU। डन। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स रखूँगी, क्योंकि एक प्रोटॉन का भी हमने देखा था 1 AMU, इट्स मीन यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स आएंगे, 12। लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट्स मीन 12 प्रोटॉन इधर आए हैं। फिर इसका मतलब है कि प्रोटॉन का वज़न जो है वो किसके साथ देखा गया है, कार्बन 12 के साथ, इसीलिए इसको बार बार क्या बोला जा रहा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्योंकि रिलेट किया जा रहा था वज़न को किसके साथ, कार्बन के वज़न के साथ, और कार्बन का कौन से वाला वज़न, कार्बन 12 वाला वज़न। ठीक हो गया। और इस तरह के रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट आता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU बोला जाता है। यहाँ पे आपको और डिटेल में और समझ आएगी। ऑल द पार्टिकल्स इन एटम आर वेरी लाइट। सारे, जाहिर बात है एटम आपको खुद नहीं नज़र आता, तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या नज़र आएंगे, बहुत छोटे होते हैं। दे आर सो लाइट that it is not convenient to express the mass in ग्राम और किलोग्राम। तो इसलिए आप मैस को ना ग्राम्स ना किलोग्राम में, ये कन्वीनियंट ही नहीं है कि आप उसको मैस या किलोग्राम में उसका मैस लो। इट इज़ ईजियर टू मेजर द मैस अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड द एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये याद रहे, ये ऐसा यूनिट है एटॉमिक मैस यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 AMU इज़ 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। अभी पीछे भी हमने यही बात की थी कि 1 AMU क्या है, 1/12 है। यानी कि यहाँ पे अगर हम फिर से रिकॉल कर लें इसको, कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक प्रोटॉन, ये सारे प्रोटॉन ना रखूँ, जस्ट एक प्रोटॉन रखूँ, तो मैं क्या कहूँगी, ये 1 AMU है। ठीक है, और मैं AMU क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैं रिलेट कर रही हूँ किसके साथ, कार्बन के साथ। तो 1 AMU इज़ 1/12 the mass of carbon atom. The carbon 12 atom has 6 proton and 6 neutron and 6 electron. कार्बन 12 वाला अगर एटम हो कार्बन का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। द मास ऑफ दिस कार्बन एटम्स वाज डिटरमिन्ड एक्यूरेटली बाय एक्सपेरिमेंट। और कार्बन 12 को ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इस कार्बन को का जो मास है उसको एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि ये कार्बन ही है जिसका
पूरा राउंड ऑफ, मतलब कि 12 के पॉइंट के आगे ज़ीरो और आगे काफ़ी ज़ीरो आगे फिर आगे कोई चीज़ आती है, ठीक है, डेसिमल्स। जबकि बाकी जो जितने भी मैसेज हैं उनके पॉइंट्स के बाद ही, साथ ही डेसिमल पॉइंट के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं डिजिट्स। तो कार्बन जो क्या है 12, इसके साथ रिलेट करना ईजी था, इसलिए इसके साथ रिलेट किया गया। The mass of this carbon atom was determined accurately by experiment. Proton and neutron have the same mass. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मैस होता है क्या? एक प्रोटॉन का मैस 1 AMU है और एक न्यूट्रॉन का मैस भी क्या है 1 AMU। और ज़ाहिर बात है अगर आपके पास 12 प्रोटॉन होंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे? तो उनका वज़न इक्वलेंट होगा कार्बन 12 के, जैसे अभी पीछे डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव द सेम मैस, हर एक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्या है 1 AMU है। वी से दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैज़ ए रिलेटिव मैस ऑफ 1, हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मैस इनका 1 है। वाई रिलेटिव मैस? क्योंकि किसके साथ रिलेट किया जा रहा है? कार्बन 12 के साथ, ठीक है। इस अभी हमने जैसे डायग्राम में देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर यहाँ पे कार्बन 12 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो तो इसके इक्वलेंट आएगा। इसका मतलब है कि 12 अगर प्रोटॉन हो तो फिर कार्बन 12 के इक्वलेंट आता है। When we compare the mass of electron to that, an electron has an actual mass of 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम। अगर किलोग्राम में इसका वज़न लिया जाए तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आता है। और अगर आप इसको वैसे कंपेयर करो तो कितना बन जाता है 1/1840, जो कि क्या है बहुत थोड़ा और नेग्लिजिबल है। When we compare the mass of electron to that of proton and neutron in an atom, the mass of electron is insignificant. आप इसको जो इलेक्ट्रॉन का मैस है बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट। वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस भी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये भी क्या है बिल्कुल ना होने के बराबर। यहाँ पे अब जैसे देखा है 1/1840, तो ये बहुत थोड़ी अमाउंट बनती है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है निगलेक्ट। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मैस को निगलेक्ट कर दिया जाता है और एक एटम का मैस जो है वो बनता है सिर्फ़ और सिर्फ किससे? प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन से, यानी कि उसका न्यूक्लियस का जितना, न्यूक्लियन का जितना मैस होगा वही उसके एटम का मैस होगा। सो व्हाट वी लर्न टुडे, लेट्स रिकॉल। एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि एक एटम के आउटर मोस्ट में जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसके ऊपर -1 चार्ज है और इसका जो रिलेटिव मैस है वो बहुत थोड़ा है 1/1840। और रिलेटिव हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं कार्बन 12 के साथ। याद रहे किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? कार्बन 12 के साथ। अब प्रोटॉन, अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन। ठीक हो गया। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है। इसका मैस कितना है 1, और कौन से वाला मैस? रिलेटिव मैस, मतलब रिलेट किया जा रहा है और उसका यूनिट क्या होगा? AMU। ओके, और जो न्यूट्रॉन का है वो भी 1 और सिंबल इसका P है जबकि इसका सिंबल क्या है? स्मॉल n। नेक्स्ट, अब रिलेट किसके साथ किया गया था? कार्बन 12 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो? अगर हम कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन 1 AMU है, और वो भी कैसे पता चला? कार्बन 12 के साथ वेट करके। मतलब कि अगर यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स रखे जाएं, जैसे कि यहाँ पे काउंट किया था हमने कि यहाँ पे टोटल 12 प्रोटॉन है, तो वो इक्वलन आएंगे कार्बन 12 के मैस के जितने। और एटॉमिक मैस यूनिट जब हम रिलेट करते हैं तो हम यूनिट जो यूज़ करते हैं वो लिखते हैं AMU। एक और चीज़ इसमें कि जो मैस है उसको ग्राम और किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये ये कोई कन्वीनियंट तरीका नहीं है
मैथ को रिप्रेजेंट करने का, तो इसलिए मैथ को रिप्रेजेंट किया जाएगा AMU में। और 1 AMU की बात अगर की जाए तो किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट आपके पास आ गया था कि 1 AMU जो है वो 1/12 दी मास ऑफ कार्बन है, यानी कि अगर एक कार्बन 12 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन रखने पड़ेंगे, एक नहीं बल्कि इस तरह के प्रोटॉन 12 रखने पड़ेंगे, फिर वो इक्वलेंट आएगा। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो कि नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसलिए जब भी किसी भी एटम का मास लिया जाता है तो उसमें निगलेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन के मास को, और जस्ट किसको कंसीडर किया जाता है, न्यूक्लियन को, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।